बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप इज़ निलपोटेंट। हमने प्रूव ये करना है कि हर सब ग्रुप जो है निलपोटेंट ग्रुप का वो निलपोटेंट है। लेट जी कोई निलपोटेंट ग्रुप है, लेट जी बी अ निलपोटेंट ग्रुप। अगर ये निलपोटेंट ग्रुप है तो इसके पास एक सेंट्रल सीरीज़ होगी। एंड लेट जी इज़ इक्वल टू जी नॉट, जी वन, जी टू अप टू जी एन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी या जी आर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारे पास एक सेंट्रल सीरीज़ है, बी अ सेंट्रल सीरीज़ फॉर जी। अगर ये सेंट्रल सीरीज़ है तो फिर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर हर जी आई जो है ये नॉर्मल होगा जी में। और सेकेंडली अगर हम जी आई माइनस वन और जी का कम्यूटेटर फाइंड करें तो ये सबसेट होगा जी आई का, वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू आर। यहाँ पर भी आई वेरीज फ्रॉम वन टू आर। लेट एच कोई भी सब ग्रुप है, हमने प्रूव करना है एच निलपोटेंट है, एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। एंड लेट हमने हर जी आई की मदद से एक नया सब ग्रुप बनाना है, जी आई और एच की मदद से। एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। और आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास ओबियसली आई वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू आर, क्योंकि अगर आई की जगह हम ज़ीरो रखेंगे तो वो जी नॉट है और जी नॉट इंटरसेक्शन एच जो है वो एच के ही बराबर है, एच नॉट जो है वो एच ही है। देन कंसीडर द सीरीज़। अब हमने एच और जी आई की मदद से एक नया सब ग्रुप बनाया। ओबियसली जो एच आई है वो एच का सबसेट है, सब ग्रुप है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स वो हमारे पास अगेन एक सब ग्रुप होता है। देन कंसीडर द सीरीज़ हमने एक नई सीरीज़ बनाई एच इज़ इक्वल टू एच नॉट एच वन अप टू एच आर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ एच वेयर एच आई इज़ इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास एक सेंट्रल सीरीज़ है। उसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि हर एच आई नॉर्मल है इन एच। और सेकेंडली हमें प्रूव करना होगा कि एच आई माइनस वन और एच का जो कम्यूटेटर है वो सबसेट है एच आई का। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि एच आई जो है ये नॉर्मल है in H. First we prove that HI जो है ये नॉर्मल है in H for I varies from 1 to R, क्योंकि H नॉट जो है वो तो H ही है और ट्रिवियली नॉर्मल है। उसके लिए let X belongs to HI and Y belongs to H। X belongs to HI का मतलब क्या है? X belongs to H intersection GI, which implies X belongs to H and X belongs to GI also। Y belongs to H जो कि सबसेट है G का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि Y belongs to G। अब Y belongs to G है और X belongs to GI है। GI is normal in G as GI is normal in G, which implies X inverse Y into X। Sorry, X inverse नहीं, Y inverse X into Y belongs to GI, ठीक है। Also Y inverse X into Y belongs to H as X and Y both belongs to H। X भी H में है और जो Y है वो भी H में है।
अब हमारे पास जो y इन्वर्स एक्स वाई एच में भी है, y इन्वर्स एक्स वाई जी आई में भी है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी है। विच इम्प्लाइज एच आई इज़ नॉर्मल, एच आई इज़ नॉर्मल इन एच। हमने पहले ये प्रूव करना था कि जो एच आई है वो एच में नॉर्मल है, हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि एच आई माइनस वन और एच का जो कम्यूटेटर है वो एच का सबसेट है, एच आई का सबसेट है। नाउ वी शैल प्रूव दैट द कम्यूटेटर ग्रुप एच आई माइनस वन और एच ये सबसेट है एच आई का, आई वेरीज फ्रॉम 1 to r। इसके लिए लेट x, y इसका जो कम्यूटेटर है, हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया एच आई और h के कम्यूटेटर में से। नाउ x बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन एंड y बिलोंग्स टू h। अब x बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन जी आई माइनस वन, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू h एंड y बिलोंग्स टू जी आई माइनस वन। आल्सो y बिलोंग्स टू h और ये सबसेट है g का, ये सबसेट है g का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है जो x है हमारे पास वो h का एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पर x होगा ना कि y, x जो है वो h का एलिमेंट है, x जो है वो जी आई माइनस वन का एलिमेंट है और जो y है वो g का एलिमेंट है। अब यहाँ हमारे पास जो x है वो जी आई माइनस वन में है और y जो है वो g में है। अगर मैं इन दोनों का कम्यूटेटर फाइंड करूँ तो वो कहाँ जाएगा, सो वी कैन से दैट कि x और y का जो कम्यूटेटर है वो हमारे पास इस ग्रुप का एक एलिमेंट है और ये सबसेट है जी आई का, और ये सबसेट है जी आई का, क्योंकि g हमारे पास निलपोटेंट था। देखें x जी आई माइनस वन में है, y जो है वो g में है, तो इनका कम्यूटेटर इस ग्रुप का एक एलिमेंट होगा और ये सबसेट है जी आई का। तो इसका मतलब हुआ कि x, y जो है वो जी आई का एक एलिमेंट है। आल्सो x बिलोंग्स टू h, y बिलोंग्स टू h, इन दोनों का कम्यूटेटर फाइंड करें, क्योंकि हमने प्रूव ये करना है कि एच आई माइनस वन और h इनका जो कम्यूटेटर है वो एच आई में है। अब इन दोनों का कम्यूटेटर फाइंड करें, x इन्वर्स y इन्वर्स एक्स वाई, ये अगेन हमारे पास h का एलिमेंट होगा, विच इम्प्लाइज कि x और y का जो कम्यूटेटर है वो h का एक एलिमेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास x और y का कम्यूटेटर जी आई में भी है, x और y का कम्यूटेटर h में भी है, विच इम्प्लाइज x और y का जो कम्यूटेटर है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी है। हमने एक एलिमेंट कहाँ से पिक किया था, एच आई माइनस वन और h में से, इन दोनों के कम्यूटेटर में से। हमने प्रूव कर दिया कि वो एच आई में मौजूद है और ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। हमें पता है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है वो इन एलिमेंट से जनरेट होता है, तो ऐसा ग्रुप जो इन एलिमेंट से जनरेट होगा वो किसका सबसेट होगा, एच आई का, क्योंकि हम ईच टाइम कोई से भी दो एलिमेंट्स पिक करेंगे उनका कम्यूटेटर एच आई में चला जाएगा, उनका कम्यूटेटर जो है वो एच आई में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप जनरेटेड बाय कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन एंड वाई बिलोंग्स टू एच, ये हमारे पास सबसेट है एच आई का, विच इम्प्लाइज कम्यूटेटर ऑफ एच आई माइनस वन एंड एच, ये सबसेट है एच आई का, और यही हमने प्रूव करना था। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ग्रुप एच है, सब ग्रुप एच है, वो निलपोटेंट है।
it shows that one is a central सीरीज फॉर H। अगर ये H के लिए सेंट्रल सीरीज है तो इसका मतलब ये है H जो है वो नीलपोटेंट ग्रुप है। नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ नीलपोटेंट ग्रुप इज़ नीलपोटेंट, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास H कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है तो जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा G/H वो अगेन नीलपोटेंट होगा अगर G जो है वो नीलपोटेंट हो। लेट G भी अ नीलपोटेंट ग्रुप, अगर नीलपोटेंट है तो फिर सेंट्रल सीरीज़ है, हर Gi G में नॉर्मल है और ये जो कम्यूटेटर ग्रुप है वो Gi का सबसेट है। लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन कंसीडर द सीरीज़ G/H इज़ इक्वल टू G इंटू H/H। H से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हम H को इसका सब ग्रुप साबित कर सकें। जब हमने H को Gi से मल्टीप्लाई किया तो H जो है वो इसका सब ग्रुप होगा और नॉर्मल भी होगा, तो फिर हम ये क्वोशंट ग्रुप डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने H से मल्टीप्लाई किया है। ये हमने सीरीज़ कंसीडर की, ये हम सॉल्वेबल ग्रुप के केस में भी डिफ़ाइन कर चुके हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये सेंट्रल सीरीज़ है फॉर G, दैट इज़ कि हर Gi H/H ये जो फैक्टर ग्रुप है वो नॉर्मल है G/H में, और हम अगर कम्यूटेटर ग्रुप फाइंड करें Gi-1 इंटू H/H का G/H के साथ तो ये सबसेट हो Gi/H का। सेम यही प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवानी है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये नॉर्मल सीरीज़ है। उसके लिए हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि हर Gi H/H जो है ये H में G/H में नॉर्मल है। सबसे पहले तो सिंस H इज़ नॉर्मल इन G एंड Gi इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, तो अगर H G में नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है H इंटू Gi एंड Gi इंटू H ये दोनों बराबर हैं। आल्सो दो सब ग्रुप हैं, इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो भी अगेन एक सब ग्रुप होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि Gi इंटू H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, आल्सो H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Gi इंटू H। अब क्योंकि H नॉर्मल है इन G विच इम्प्लाइज H इज़ नॉर्मल इन Gi इंटू H। अगर H इसमें नॉर्मल है तो फिर जो फैक्टर ग्रुप है जो हमने ऊपर अभी सीरीज़ डिफ़ाइन की थी G/H के लिए, द हैंस क्वोशंट ग्रुप Gi इंटू H/H इज़ वेल डिफाइंड। ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये सीरीज़ नॉर्मल सीरीज़ है, फिर ये बताएंगे कि वो सेंट्रल सीरीज़ है। टू प्रूव वन मतलब Gi इंटू H/H इज़ नॉर्मल इन G/H। हम एक एलिमेंट यहाँ से पिक करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से पिक करेंगे। लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू Gi इंटू H/H, इसका मतलब एंड बीटा बिलोंग्स टू G/H। अब अल्फ़ा बिलोंग्स टू, अल्फ़ा इस ग्रुप का एक एलिमेंट है तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू X इंटू H, फैक्टर ग्रुप होगा। X किसका एलिमेंट है, X बिलोंग्स टू Gi इंटू H विच इम्प्लाइज X इज़ इक्वल टू Gi इंटू H which implies alpha is equal to Gi into H
और यहाँ हम इसे लिख सकते हैं जी आई इंटू एच, क्योंकि एच एच का ही एलिमेंट है, तो इसलिए हमारे पास एच स्मॉल एच इंटू एच जो है वो एच के ही बराबर है, तो अल्फ़ा बराबर आ गया जी आई इंटू एच। ठीक है। सिमिलरली जो बीटा है वो हमारे पास बराबर है, हम ये कह सकते हैं कि बीटा इज़ इक्वल टू वाई इंटू एच वेयर वाई बिलोंग्स टू जी। हमने प्रूव करना है कि ये ग्रुप इसमें नॉर्मल है, इसके लिए हमें बीटा इन्वर्स अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना होगा। बीटा इन्वर्स क्या है? वाई इन्वर्स एच जी आई इंटू एच वाई इंटू एच, और बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। और अगर हम यहाँ देखें तो जो जी आई है वो किसका एक एलिमेंट है? जो जी आई है वो बिलोंग्स टू जी आई है एंड वाई बिलोंग्स टू जी है। जी नीलपोटेंट था, तो जी आई जी में नॉर्मल है, विच इम्प्लाइज वाई इन्वर्स जी आई इंटू वाई बिलोंग्स टू जी आई। तो हम ये कह सकते हैं कि इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कह देते हैं ये बराबर है अल्फ़ा डैश के। वेयर अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू जी आई, वेयर अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू जी आई। अब ये हमारे पास किसके बराबर आया? क्योंकि जी आई नो हमने ये बता दिया कि ये जो एलिमेंट है वो, ये एलिमेंट जो है ये जी आई का एक एलिमेंट है। ठीक है। और अल्फ़ा डैश कह दें या सिंपली हम ये कहें कि वाई इन्वर्स जी आई वाई बिलोंग्स टू जी आई, और ये हमारे पास सब ग्रुप होगा जी आई इंटू एच का, जी आई इंटू एच। तो इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया इस ग्रुप में से और उसे एच के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो एक फैक्टर ग्रुप बन गया। अगर हम जी आई इंटू एच बाई एच के एलिमेंट्स को कंसीडर करें तो वो किस फॉर्म में है? एक्स इंटू एच वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी आई इंटू एच। अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट है वो x का काम करेगा, x बिलोंग्स टू जी आई इंटू एच इंटू सब ग्रुप h। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट हमारे पास बना है बीटा इन्वर्स अल्फ़ा बीटा, और ये बराबर है y इन्वर्स जी आई इंटू वाई इज़ इक्वल टू एच। ये एलिमेंट किसका होगा? जी आई इंटू एच बाय एच का, क्योंकि हमने इस आर्गूमेंट को यूज़ किया है कि ये एलिमेंट जी आई में है और ये सब ग्रुप है जी आई इंटू एच का। तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जी आई इंटू एच में है, और इस अगर ये एलिमेंट जी आई इंटू एच में है तो इस एलिमेंट की मदद से जो फैक्टर ग्रुप बनेगा, सॉरी इस एलिमेंट की मदद से जो कोसेट बनेगा वो इस ग्रुप का एक एलिमेंट होगा। और यहाँ पर हमारे पास कोसेट ही है, एक एलिमेंट इस ग्रुप में से लिया, उसे एच में से मल्टीप्लाई किया तो एक कोसेट बन गया, और जो कि इसका एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप जो है वो हमारे पास जी बाई एच में नॉर्मल है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि दो जी आई माइनस वन और जी, इन दोनों का कम्यूटेटर फाइंड करें तो वो जी आई में है। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फैक्टर ग्रुप्स हैं तो हमने प्रूव ये करना है कि जी आई माइनस वन इंटू एच बाई एच और जी बाई एच, इन दोनों का कम्यूटेटर फाइंड करें तो ये सबसेट है जी आई इंटू एच बाय एच का। इसके लिए हम यहाँ से दो एलिमेंट्स पिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू
जी आई माइनस वन इंटू एच बाय एच एंड बीटा बिलोंग्स टू जी बाय एच। तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा? अल्फ़ा बराबर होगा एक्स इंटू एच, वेयर एक्स इज़ इक्वल टू जी आई माइनस वन इंटू एच, और ये जो हमारे पास जी आई माइनस वन है वो जी आई माइनस वन का एलिमेंट है एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच है, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जी आई माइनस वन इंटू एच, और इसे एच के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमने अभी बात की थी ये बराबर है जी आई माइनस वन इंटू एच के। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू वाई इंटू एच वेयर वाई बिलोंग्स टू ग्रुप जी, वाई बिलोंग्स टू ग्रुप जी। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एलिमेंट है वो जी आई इंटू एच बाई एच का एक एलिमेंट है। कंसीडर कम्यूटेटर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, और वो किसके बराबर होगा? जी आई माइनस वन इंटू एच उसका इन्वर्स, वाई इंटू एच उसका इन्वर्स, जी आई माइनस वन इंटू एच एंड वाई इंटू एच, और ये किसके बराबर आएगा? जी आई माइनस वन का इन्वर्स, एच का इन्वर्स एच ही है क्योंकि वो ग्रुप है। बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये जी आई इंटू एच में चला जाए, जी आई इंटू एच में, तो फिर ये जो कोसेट है वो जी आई इंटू एच बाय एच में चला जाएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले प्रूव ये करना है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास जी आई माइनस वन का इन्वर्स वाई इन्वर्स जी आई माइनस वन और वाई, ये जी आई इंटू एच का एक एलिमेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो ये असल में कम्यूटेटर है जी आई माइनस वन और वाई का। तो ये एलिमेंट जो है ये जी आई इंटू एच बाई एच में होगा। कब होगा? फॉर, या हम ये कहने की बजाय पहले बता देते हैं कि ये जी आई इंटू एच का एक एलिमेंट है एज जी आई माइनस वन एज कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन एंड जी, ये सबसेट है किसका? जी आई का। ठीक है, और ये सब ग्रुप है जी आई इंटू एच का, विच इम्प्लाइज जी आई माइनस वन और जी का जो कम्यूटेटर है वो सबसेट है जी आई इंटू एच का। आल्सो जी आई माइनस वन बिलोंग्स टू जी आई माइनस वन एंड वाई बिलोंग्स टू जी। इन दोनों का मैं कम्यूटेटर फाइंड करूँ तो वो किस ग्रुप में जाएगा? इन दोनों का जो कम्यूटेटर है जी आई माइनस वन और वाई का वो बराबर है जी आई माइनस वन का इन्वर्स, वाई का इन्वर्स, जी आई माइनस वन एंड वाई, और ये इस ग्रुप का एक एलिमेंट होगा। और ये सबसेट है जी आई इंटू एच का। इसका मतलब ये है कि जो कम्यूटेटर है जी आई माइनस वन का इन्वर्स, वाई इन्वर्स, जी आई माइनस वन एंड वाई बिलोंग्स टू जी आई इंटू एच है। तो इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट की मदद से जो कोसेट बनेगा विच इम्प्लाइज जी आई माइनस वन इंटू एच, ये एलिमेंट है जी आई इंटू एच बाई एच का, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा और बीटा का जो कम्यूटेटर है वो एलिमेंट है जी आई इंटू एच बाई एच का, विच इम्प्लाइज के जी आई माइनस वन इंटू एच बाई एच
एंड जी बाय एच, इन दोनों का कम्यूटेटर सबसेट है जी आई इंटू एच बाय एच का, विच इम्प्लाइज 1 इज़ अ सेंट्रल सीरीज फॉर जी बाय एच, हैंस जी बाय एच जो है ये भी नीलपोटेंट है।